एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है डॉक्टर मयंक बर्नवाल और आपका स्वागत है फार्मेसी प्रैक्टिशनर में। आज जो हम शुरू करने वाले हैं ये नया सिलेबस है, नया टॉपिक है डी फार्म फर्स्ट ईयर के लिए, जिसमें कि आपको जो है सोशल फार्मेसी के बारे में पूरा डिटेल में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले बात है बच्चों, इसमें जो है इंट्रोडक्शन टू द सोशल फार्मेसी आपका टॉपिक है। आप इसमें जो है बहुत सारे जो है स्टेप पाओगे, टॉपिक पाओगे, जो कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में बांटा गया है, आवर्स में बांटा गया है। आपके स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, मैं लगा दूंगा, जिसमें कि आपको टॉपिक दिख जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। आई होप आपने जो है सिलेबस का फोटोकॉपी अपने पास करा के रखा होगा। ठीक है, ये मैं मानता हूं। ठीक है, और जो नहीं करवाए करवा ले भैया, थोड़ा सा पैसा लगाना जरूरी है ना, सब चीज जो है आप मोबाइल पे नहीं पढ़ सकते ना। ठीक है, तो उस टॉपिक को करवा के रख लीजिए यदि आप डी फॉर्म फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, और डी फॉर्म करियर में अपना जो है आगे का जो है सोच रहे हैं कि डी फॉर्म करने के बाद हम फार्मेसिस्ट एज ए वर्क करना चाहते हैं, हॉस्पिटल में एज ए फार्मेसी खोलना चाहते हैं, या फिर जो है आगे की पढ़ाई बी फॉर्म जो है करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो जो है अपना जो है फोटोकॉपी करवा ले और अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, 2020 का नया सिलेबस है जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, सबसे पहले बात कर लें इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल फार्मेसी होता क्या है और इसके अंदर जो है क्या क्या हम पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो, इसमें जो है हम लोग पहले बात कर रहे हैं सोशल फार्मेसी की। नाम देखो थोड़ा अच्छा लगेगा आपको, सोशल। सोशल मतलब क्या, सामाजिक। ठीक है, अब सोशल क्या, हमारे आसपास का जो है सोशल इन्वायरमेंट। ठीक है, जैसे कि सोशल जो है आपके मोहल्ले के लोग हो गए, फिर आपका सिटी आ गया, तो ये सारी क्या है, समाज है, सोशल है। ठीक है, ये ऐसे ही जो है बनता है और ऐसे ही जो है ये पनपता भी है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा सोशल का मतलब। ठीक है, तो सोशल फार्मेसी क्या है इसके ऊपर हम लोग बताते हैं प्रकाश। ठीक है, देखो डिफिनीशन पहले हमें पढ़ूंगा, घबराने की बात नहीं, एक एक लाइन में समझाऊंगा। ठीक है, इसमें देखो, सोशल फार्मेसी में बी डिफाइंड एज द डिसिप्लिन डीलिंग विद द रोल ऑफ द मेडिसिन फ्रॉम द सोशल, साइंटिफिक, ह्यूमनिस्टिक प्रोस्पेक्टिव। ठीक है, इट इज डिपेंड अपॉन द सोशल एंड बिहेवियर साइंस इंक्लूडिंग हेल्थ साइकोलॉजी। इट मे बी द कंसिडर द कंसिस्ट ऑफ ऑल द सोशल फैक्टर influence the medicine use such as the medicine related belief, regulation, policy, attribute, medicine information वगैरह वगैरह। ठीक है, यहाँ पे नीचे दिया गया है, बहुत ही अच्छा डिफिनेशन है। इस डिफिनेशन को आप याद कर लीजिएगा, चाहे रट्टा मार के याद कर लीजिए, चाहे कॉपी में लिख के याद कर लीजिए, चाहे कुछ भी याद कर लीजिए। बात के लिए मत रखिएगा, आज का है तो आज ही याद कर लीजिएगा। ठीक है, सुबह रीडिंग रिवाइज कर लीजिएगा। द endeavor is to integrate drug into the broader perspective and including legal, ethical, economic, political, social, communicative and psychological aspect into their the evaluation order to the contribute in the safe and rational use of the medicine। ठीक है, इसको समझने का सबसे आसान उपाय क्या है। ठीक है, तो देखिए मैं एक बात करना चाहता हूं कि देखो, जब भी कोई मेडिसिन होती है ना, हाँ, मान लीजिए कि क्या नाम है कि कोई मेडिसिन है और कोई भी पर्सन जिसको कोई भी दिक्कत है, कोई भी आता है फार्मेसी पे, आपके मेडिकल शॉप पे आप पे, और दवाई मांगता है। ठीक है, तो ये डिफिनेशन ये कहती है कि क्या आप उसको बस एक साइंटिफिकली जो है समझाने की कोशिश करेंगे। साइंटिफिकली का मतलब क्या है समझना मेरे बच्चों। साइंटिफिकली मतलब क्या है, भैया देखिए इस मेडिसिन का यह काम है, इसका साइड इफेक्ट है, इसका ये जो है बॉडी में जाने के बाद ऐसे काम करता है, तो क्या इससे पेशेंट जो है सेटिस्फाइड हो जाएगा आपकी बातों से? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पेशेंट जो है साइंटिफिकली तो ठीक है भैया, तुम इतना नॉलेज रखे हो, पर क्या ये मेडिसिन जो है, क्या कोई ऐसा कोई भरोसा मेरे ऊपर पैदा करती है कि दोबारा ये मेडिसिन जो है क्या नाम उतना इफेक्ट कर पाएगी? क्या वो आपके बिहेवियर से क्या वो संतुष्ट हुआ? क्या आपके जो है वो एटीट्यूड से संतुष्ट हुआ? ठीक है, तो ये सारी चीजें इफेक्ट करती हैं। ठीक है, उसके लिए जो है हमको सोशल अवेयरनेस की जरूरत पड़ती है कि उस मेडिसिन का क्या सोशल, साइंटिफिक और ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव क्या है, अब क्या विचारधारा क्या है, इसको लेकर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ रहा होगा कि ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं आपको जो है इंपॉर्टेंट है आपके दृष्टिकोण से। ठीक है, देखिए इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझिएगा, आपको पूरा ये लाइन समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि एक कोई पर्सन है रमेश। ठीक है, रमेश, रमेश जी हैं। अब क्या है, ये क्या है, एक फार्मासिस्ट है।
क्या है, फार्मासिस्ट है। कोई ए है, मतलब कोई पर्सन ए है, ये क्या है, फार्मासिस्ट है। ठीक है, इनकी खुद की एक फार्मेसी है। ठीक है, फार्मेसी है। अब इनका जो फार्मेसी है वो ऐसे एरिया में है, ऐसे सोशल एरिया में है, ठीक है, जैसे गांव हो गया या कोई मोहल्ला हो गया, ठीक है, वहां पर है। मान लीजिए, अब देखिए, यहां पे मान लीजिए कि पॉपुलेशन थी 1 लाख के करीब, मान लीजिए। ठीक है, 1 लाख के करीब पॉपुलेशन थी, गांव एरिया है तो मान लीजिए 40,000 पॉपुलेशन होगी। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि ये लोग जो है मेडिसिन ले रहे थे, कोई एक, ज्यादातर लोग ले रहे थे। ठीक है, मान लीजिए कोई एक चाची थी, आई मेडिसिन ली, और मेडिसिन लेने के बाद वो सही हो गई। वो एक एंटीबायोटिक हो सकता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या हुआ, अपनी भाभी को भी बताया, अपने पड़ोसी को भी बताया इस मेडिसिन के बारे में कि हई चाचिया, चाची जी, हई मेडिसिन खावा सही हो जाइबू। ठीक है, ये मेडिसिन खाइबू तो सही हो जाइबू। कोई चाचा से बताई, ये भी चाची जो है उस मेडिसिन सही हो गई। अब ये दूसरे से बताई तो दूसरा भी जो है उस मेडिसिन को खाने लगा, वो एंटीबायोटिक को खाने लगा। मैं एक आपको एग्जांपल बता रहा हूं। तो क्या हुआ, इस एरिया में ये फैल गया। ठीक है, इस एरिया में ये फैल गया कि भैया देखो, हाई मेडिसिन खाए से आदमी सही हो जाता है। ठीक है, बुखार सही हो जाला, ठीक है, कोई इन्फेक्शन सही हो जाता है, ये सारी चीजें क्या होती है, सही हो जाती है। तो क्या हुआ, इनके बीच में एक अनअवेयरनेस फैल गया। ठीक है, अब क्या हुआ, किसी को मान लो कॉमन कोल्ड हो गया, मान लो किसी को कॉमन कोल्ड हो गया। ठीक है, कॉमन कोल्ड किससे होता है, वायरस से होता है। अब वायरस होता है, उसमें भी पेशेंट जो है भयंकर रूप से जो एंटीबायोटिक खाने लगा। तो क्या हुआ, ये क्या हुआ, अनअवेयरनेस हुआ। उससे पेशेंट सही तो नहीं होगा पर रेजिस्टेंस पैदा कर जाएगा। ठीक है, कई तरह के प्रॉब्लम आ जाएगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स कॉज हो जाएंगी समाज में। तो इसमें एक रोल होता है फार्मासिस्ट का कि ये जो है इस प्रॉब्लम को समझे, और प्रॉब्लम को समझने के बाद जो है वो सोशल अवेयरनेस फैलाए। ठीक है, ये सोशल अवेयरनेस कैसे हो सकता है, तो सोशल अवेयरनेस जो होता है, अपना फार्मेसी है तो वो जो है कैंप लगाए, और कैंप कोलैबोरेट कर ले डॉक्टर के साथ, नर्स के साथ। ठीक है, सिंगल भी लगा सकता है कैंप, ऐसा कुछ नहीं कि कोलैबोरेशन से करे। ठीक है, उसमें जो है ये एंटीबायोटिक के यूज के बारे में समझाए कि भैया देखिए, एंटीबायोटिक का जो है यूज आप लोग गलत तरीके समझ रहे हैं, और छोटी मोटी बीमारी के लिए कोई जरूरत नहीं होती कि एंटीबायोटिक का आप यूज करिए, कफ कोल्ड के लिए यूज मत करिए। ठीक है, एक अवेयरनेस प्रोग्राम फैलाए। ठीक है, अपने सोसाइटी में, अपने समाज में। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अवेयरनेस फैलेगा, लोग समझेंगे। फिर उसकी जो है यूज को समझाए कि भैया आपको यूज किस तरीके से करना है, आप गलत तरीके से यूज तो नहीं कर रहे हैं। तो एक कैंप के माध्यम से बहुत ही बढ़िया सोशल अवेयरनेस फैलाया जा सकता है इन कंपेरिजन टू फार्मेसी। ठीक है, क्योंकि कैंप का नाम सुन के बहुत लोग आते हैं, और बहुत ही जो है हमारी देश की जनसंख्या जो है, जो लिटरेट है, जो अनलिटरेट है, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि जो समझने वाला है, जो पढ़ा लिखा है, वो भी ज्यादा समझना नहीं चाहता आज के समय। ठीक है, तो आपका ये दायित्व बनता है कि आप उनको समझाइए, साइंस को समझाइए, उसके इम्यूनिटी को समझाइए, उनके सोशल बिहेवियर को समझाइए। ठीक है, ये आपका काम बनता है। ठीक है, बहुत लोग जो होते हैं उस दवाओं के बारे में समझना चाहता है कि भैया ये दवा बनती कैसे है, इसका कोई क्या नाम है कि किस कंपनी ने बनाया। बहुत लोग इससे भी विश्वास करते हैं। ठीक है, तो ये चीज समझाना आपका दायित्व है, इसका कोई अल्टरनेटिव साल्ट तो नहीं है, ये भी चीज जो है आपका समझाने का दायित्व है। तो ये सोशल अवेयरनेस है, सोशल फार्मेसी है। ठीक है, तो यही सारा चीज जो है यहाँ पर जो है मंत्र पूरा पढ़ा गया है, लिखा गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, द एडिवेयर टू द इंटीग्रेटेड ड्रग इनटू द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो ये प्रयास करना है, जो इसकी जो दृष्टिकोण है लोगों का, उसके प्रति हम लोग को वर्क करना है कि लीगल, उसका एथिकल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, कम्युनिकेटिव एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या हो सकता है। ठीक है, जो कि सेफ हो और रेशनल यूज ऑफ मेडिकेशन हो। ठीक है, ये दोनों ही चीज इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। और क्या कहते हैं, इस चीज को आप समझने की कोशिश करिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तब ये बहुत ही ज्यादा दिक्कत कॉज हो जाता है। और ऐसा जो है, हमको तो मुझे ये लगता है कि इंडिया में जो फार्मासिस्ट है उनको सोशल फार्मेसिस्ट की जरूरत सबसे अधिक है। ठीक है, कि पहले वो जाने इस चीज को। ये नया चीज जो है हमारे सिलेबस में डाला गया है, तो इस चीज को आप समझने की कोशिश करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं। ठीक है, आप मेरे वीडियो में बना रहेगा, मैं आपको ऐसा समझाऊंगा कि आप मान चलिए मास्टर में तो आपको सोशल फार्मेसी का बना ही दूंगा। ठीक है, एक एक चीज हम एक एक पॉइंट को
जो भी होगा आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं आपको इसका आंसर जरूर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा डिफिनेशन अब, ठीक है। तो इस डिफिनेशन को आप याद कर लीजिएगा, एग्जैक्ट यही डिफिनेशन आपको एग्जाम में लिखना भी है, ठीक है। अब आइए, इसके स्कोप क्या है, स्कोप क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो स्कोप देखिए, डिफरेंट डिफरेंट स्कोप दिए गए हैं। यहाँ है सोशल एस्पेक्ट्स, पॉलिसी एनालिसिस, हेल्थ बिहेवियर एंड नॉलेज, पेशेंट सेंटर्ड रोल्स, हेल्थ सिस्टम या सर्विस रिसर्च। ऐसा ही आप याद कर लीजिएगा स्कोप को, इसको रट्टा मार लीजिएगा, ठीक है। इसके अंदर जो है आप अपने मन से भी बना के लिख सकते हैं, मैं ऐसा पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा, इन पांचों पॉइंट को, ठीक है। आइए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए सोशल एस्पेक्ट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ बोल रहा है न्यू मेडिकेशन इंट्रोड्यूस द ट्रीट द क्रोनिक कंडीशन ऑफ द स्पेसिफिक कम्युनिटी। इन दिस द केस सोशल फार्मेसी वुड बी एग्जामिन द वेरियस एस्पेक्ट रिलेटेड द रोल, प्रोविजन, रेगुलेशन एंड यूज ऑफ द मेडिकेशन इन द सोसाइटी, ठीक है। इसको समझिएगा। देखिए ये बोल रहा है, मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, आपको पांचों ही के पांचों जो पॉइंट है ये समझ में आ जाएंगे। एक कोई मेडिसिन है, कोई कंपनी जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी एक मेडिसिन बनाती है और वो मेडिसिन जो है, ठीक है, मार्केट में लॉन्च करती है, ठीक है, ठीक है। पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस जो कहते हैं, ठीक है, मार्केट में लॉन्च करती है। अब इस मेडिसिन के प्रति लोगों का नजरिया क्या है, इस चीज को लेकर मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, फिर अपने मन से आप लिख लीजिएगा, ठीक है, एग्जाम में, क्योंकि ज्यादा आपको रटने की जरूरत नहीं है। देखिए मेरी बात को समझ लीजिएगा, हिंदी, उर्दू, फारसी जो लिखना है लिखिएगा कॉपी में, पर समझ में आना चाहिए आपको। देखिए क्या बोला है, सोशल फार्मेसी वुड बी एनालाइज हाउ द कम्युनिटी परसीव, ठीक है, एंड एक्सेप्ट द न्यू मेडिकेशन। इट वुड बी असेस द एटीट्यूड, बिलीव एंड कल्चरल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द यूज, ठीक है। इसका मतलब समझिएगा, मान लीजिए कि कोई मेडिसिन है, कोई भी मेडिसिन हो, चाहे वो एंटीबायोटिक हो सकती है, चाहे जो है क्या नाम है कि कॉमन कोल्ड के लिए हो सकती है, वायरल कोई मेडिसिन हो सकती है, कोई जो है आपके दर्द के लिए होती है, पेन किलर हो सकती है, ठीक है। कोई भी ऐसी मेडिसिन हो, ठीक है, जो मार्केट में लॉन्च की जाती है, ठीक है। अब देखिए मार्केट में लॉन्च की जाती है, अब कोई गांव एरिया है, कोई, ठीक है, गांव एरिया हमारे और ज्यादा एरिया है, गांव एरिया में यदि फार्मेसी है तो उसके लिए बात कर लेते हैं, या क्या कहते हैं शहर में कोई है तो उसके लिए बात कर लेते हैं। तो वहां पर जो है उस मेडिसिन को मान लीजिए कोई भी फिजिशियन है उसको प्रिस्क्राइब करता है, ठीक है, पर पेशेंट के मन में भी बहुत सारी से डाउट उस मेडिसिन को लेकर है कि क्या ये मेडिसिन जो फिजिशियन द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है वो सही है कि नहीं है। कोई ऐसा तो उनका कोई फैक्ट, कोई उनकी कोई ऐसी चीज जो है उनको खाई जा रही है, ठीक है। तो इस चीज को जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि सोशल एस्पेक्ट उस पेशेंट को समझाना एक फार्मासिस्ट का, ठीक है, कि उस मेडिसिन के प्रति उसका विश्वास बढ़े, ठीक है। तो उसको भी उस मेडिसिन के बारे में नॉलेज होगा तभी ना वो करेगा, ठीक है। तो ये चीज हो सकती है, ठीक है। फिर हो सकता है कल्चरल फैक्टर, क्या हो सकते हैं, मान लीजिए कि कोई ऐसे बंदे हैं, ऐसे लोग हैं जो ट्रेडिशनल मेडिसिन पे ज्यादा विश्वास करते हैं, ट्रेडिशनल मेडिसिन जो हर्बल मेडिसिन होती है उस पर ज्यादा विश्वास करते हैं, उनका जो नया मेडिसिन उस पर कोई फैक्ट ही नहीं है, कोई विश्वास ही नहीं है। तो उसका क्या काम है, तो उसका एक सोशल फार्मासिस्ट का काम है कि उसको समझाए, लोगों को बताए, उसके फायदे को बताए, उसको ह्यूमनिस्टिक समझाए, तभी जाके तो वो समझ में आएगा, ठीक है। तो ये सोशल एस्पेक्ट है उसका। इट वुड बी ऑल्सो कंसिडर द एसेसिबिलिटी एंड एफोर्डेबिलिटी। अब कोई ऐसी मेडिसिन आ रही है इतनी महंगी है और उसको प्रिस्क्राइब, जो प्रिस्क्राइब कर रहा है वो उस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर रहा है उतनी महंगी, पेशेंट खरीद नहीं पा रहा है। तो ये भी चीज जो है बहुत ही ज्यादा दिक्कत कॉज करती है यार। उस चीज को आपको जो अफोर्डेबल बनाना है, ठीक है, सुगम एसेसिबिलिटी बनानी है, वो पर्सन जो है जो कि लोअर मीडियम क्लास का है या गरीब है वो उसको अफोर्ड कर पाए, खरीद पाए। ये सोशल फार्मेसी का सबसे बड़ा रोल है, और एक प्रिस्क्राइबर तक को समझाने का भी बहुत बड़ा रोल है कि आप जो ऐसे मेडिसिन समझाइए कि जो है अफोर्डेबल हो किसी भी पेशेंट के लिए, ठीक है। आज के समय जैसे जन औषधि योजनाएं खुली हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जगह जगह जन औषधि खोल रही है, तो वहां पर क्या है, पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी, ठीक है, एसेसिबिलिटी, ठीक है, कि मेडिसिन सस्ता हो, ठीक है, एसेसिबिलिटी हो, फिर क्या नाम है कि पेशेंट जो है उसको आसानी से खरीद सके, तो ये ज्यादा जो है आप देखने को मिल रहा होगा गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, ठीक है, ये सोशल एस्पेक्ट में आ गया। तो ये सारी चीजें सोशल फार्मेसी के जो है स्कोप है, ठीक है। फिर पॉलिसी एनालिसिस क्या हो सकता है,
तो देखिए सोशल फार्मेसी वुड बी एग्जामिन द पॉलिसी डिसीजन मेड बाय द डिफरेंट लेवल, जैसे कि लोकल हो गया, नेशनल हो गया, इंटरनेशनल हो गया, ग्लोबल हो गया। लोकल लेवल पे कोई भी जो है आपका ड्रग रेगुलेटिंग बॉडी हो सकती है लोकल लेवल पे, ठीक है। नेशनल लेवल पे आपकी जो है इंडिया में सीबीएसई है, इंटरनेशनल पे डब्ल्यूएचओ हो सकती है, ठीक है, ग्लोबल हो सकती है। तो इसकी जो है प्राइसिंग हो, अवेलेबिलिटी हमेशा रहे उस एरिया में जहां पे इसकी जरूरत हो, और रेगुलेशन ऑफ द मेडिकेशन की कोई से दिक्कत को कॉज नहीं हो रही है, एडीआर नहीं हो रही है, ये सारी चीजें जो है इसका पॉलिसी एनालिसिस का काम है, ठीक है। इट वुड बी द एनालाइज हाउ दिस पॉलिसी इंपैक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन अफेबिलिटी एंड ओवरऑल, ये सारी चीजें देख सकते हो। हेल्थ बिहेवियर एंड नॉलेज, सोशल फार्मेसी वुड बी स्टडी द इंडिविजुअल इन द कम्युनिटी परसीव द मेडिकेशन एंड नॉलेज अबाउट द बेनिफिट रिस्क एंड प्रॉपर यूज, उस मेडिसिन के बारे में उन पब्लिक को इस चीजों के बारे में आइडिया होना चाहिए, चाहे उसकी बेनिफिट हो, रिस्क हो, प्रॉपर यूज होनी चाहिए। इट वुड बी द एसेट द इम्पैक्ट ऑफ द, ठीक है, एजुकेशन, ठीक है, कैंपिंग एंड इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड द मेडिकल एक्सेप्टेंस एंड एडहेरेंस, ठीक है। ये सारी चीजें कि कैसे उसको लेना चाहिए, क्या उसके रूट होने चाहिए, ठीक है, लेने के पता चले कि आईएम की मान लो किसी को प्रिस्क्राइब की गई है कोई भी इंजेक्शन, कि आपको इंजेक्शन ये घर जाकर लेना है, किसी भी नर्स से लगवा सकते हैं, किसी भी फार्मेसिस्ट से लगवा सकते हैं यदि उसने जो है सीखा है तो क्या करते हैं कि आप जो है इसको जो है आईएम लगाना है। अब वो क्या है कि उसको गलत तरीके से जो है समझ नहीं पा रहा है, आईवी जो है इसको गलत तरीके से लगा दी जा रहा है, तो ये भी क्या है, अनअवेयरनेस ही है। तो उस नर्स को भी अवेयरनेस होना पड़ेगा उस चीज के लिए कि इंजेक्शन पे क्या लिखा है, इंडिकेशन क्या है, ये सब अवेयरनेस ही है सोशल फार्मेसी का। और एक फार्मेसी का काम है कि इस चीज को वो बढ़ाए, ठीक है। तो ये चीज जो है लोगों के बीच में विश्वास होनी चाहिए। फिर पेशेंट सेंट्रल रोल, सोशल फार्मेसी वुड बी एक्सप्लोर योर फार्मेसी कैन बी पेशेंट सेंट्रल रोल इन द कम्युनिटी, जैसे कि माइट प्रोवाइडिंग काउंसलिंग द पेशेंट अबाउट द मेडिकेशन, इंश्योर द मेडिकेशन हेडर, कि कैसे जो है मेडिसिन लेनी है, क्या रूट होनी चाहिए, ठीक है, कैसे जो उसको क्या नाम है, कब खाना है, टाइमिंग क्या होनी चाहिए, खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले, ये सब जो है पेशेंट रोल जो है एक जो है फार्मेसिस्ट का होना है। तो वो जो है सोशल फार्मेसी का बहुत बड़ा रोल यहाँ पर है। Health system and service research, social pharmacy research would be the link to the health system service research and improve the overall the health of community। तो ये चीज आपको हमेशा अवेयरनेस की जरूरत है कि रिसर्च क्या हुए इस मेडिसिन के लिए, ठीक है, क्या हेल्थ रिसर्च में इसका यूज है, ये सब चीजें जो अवेयरनेस होने की जरूरत है एक सोशल फार्मासिस्ट को, एक फार्मासिस्ट को। This research would be focused on understanding improve the pharmacy practice related to the medication use of the impact of the community health outcome, ठीक है। It would be the providing relevant information to the health manager and community leader to the make informed decision, ठीक है। ये सारी चीजें जो है एक फार्मासिस्ट को पता होनी चाहिए कि उस मेडिसिन के प्रति क्या रिसर्च हो रहे हैं, क्या इंप्लीमेंट हो रहा है, क्या रूल रेगुलेशन आ रहा है, ये सारी चीजें जो है इसके अंदर आएंगी, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि रोल ऑफ फार्मेसी इन द पब्लिक हेल्थ, ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं। मैंने अभी तक जो समझाया, यदि आपने दोस्तों एकदम ध्यान से पढ़ा होगा तो आप इसको एक बच्चों की तरह लिख डालोगे, बच्चों की तरह। इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसको आप पूरा जो है बना के लिख सकते हो, कोई चीज नहीं है इसमें, कोई बड़ा तोप नहीं है, बस हेडिंग याद कर लेना, उसके अंदर आप जो है अभी तक सीखे हो वो सारी चीज आ जाएंगी, ठीक है। आइए समझते हैं इस चीज को, ठीक है। Public health can be defined as what will be the turn of the society to the pursue the condition which is the ठीक है health it is about the medication, ठीक है। ये चीज आप देख लो, लिख लेना, मनोवर लिखना। A pharmacist can provide many services to the public health that may be including the pharmacotherapeutic, providing care, prevention measure, ठीक है। A pharmacist have the देखो क्या है, फार्माकोथेरेपेटिक्स में इनका रोल हो सकता है, ठीक है, प्रोवाइड केयर में हो सकता है, प्रिवेंशन मेजर में भी इनका रोल हो सकता है, ठीक है। हेल्थ एंड मेडिकेशन इंफॉर्मेशन अप्रोव द डिस्पेंसिंग मेडिसिन, क्या इंफॉर्मेशन देना है डिस्पेंसिंग मेडिसिन के टाइम, ये सारी रोल जो है एक फार्मासिस्ट का होता है जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको जो है एक टेबल प्रोवाइड किया है, ये टेबल बहुत ही बढ़िया मैंने बनाया है, इस टेबल को आप याद कर लीजिएगा और एग्जाम में ऐसे लिखिएगा तो आपको 5 नंबर का यदि आता है कि रोल ऑफ द फार्मेसी इन हेल्थ केयर, तो इसमें आपको 5 में 5 मिलेंगे और 10 में 10 मिलेंगे, ये सारी चीजें ऐसे ही लिखेंगे तो, ठीक है। तो क्या है, एक बार मैं हेडिंग डिस्कस कर लेता हूं पहले। पब्लिक हेल्थ एक्टिविटी में क्या, पॉपुलेशन बेस्ड केयर, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड मेडिकेशन सेफ्टी, ठीक है। फिर है हेल्थ एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ पॉलिसी, और लास्ट है रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। ये पांचों जो हेडिंग आप याद कर लीजिएगा, एकदम घोटा मार के पी जाएगा, ठीक है। अब देखिए पहला है पॉपुलेशन बेस्ड केयर, ठीक है, ये क्या है,
रोल ऑफ द फार्मेसी, डिजाइन एंड प्रोवाइडिंग डिजीज मैनेजमेंट प्रोग्राम, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डिजीज मैनेजमेंट प्रोग्राम जो होते हैं वहां पे काम होता है, ठीक है। कंडक्टिंग मेडिकेशन यूज ऑफ इवेल्यूशन कंट्रीब्यूट द क्वालिटी रेवेन्यू, ठीक है। एग्जांपल जैसे कि कहाँ का डेवलपिंग प्रोग्राम मैनेज हाइपरटेंशन, जैसे कोई हाइपरटेंशन की कोई भी प्रोग्राम है और गवर्नमेंट जो है इनका भविष्य में है कि ये जैसे कि हेल्थ पॉलिसी प्रोग्राम्स आते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या हाइपरटेंशन के स्टैंडर्ड मेजरमेंट होने चाहिए, स्टैंडर्ड गाइडलाइन होनी चाहिए, वहां पर जो एक फार्मासिस्ट का सीपी का सबसे अधिक रोल होता है वहां पर, ठीक है। इवेल्यूट द मेडिकेशन यूज इन द हेल्थ केयर फैसिलिटी, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड द मेडिकेशन सेफ्टी में क्या है, असेसिंग द स्टेबिलिटी द स्क्रीनिंग प्रोग्राम में क्या है, इंश्योरिंग द इम्यूनाइजेशन स्टेटस क्या होनी चाहिए, ठीक है, तो चाहे बच्चों को लग रहा हो चाहे बड़ों को लग रहा हो इम्यूनाइजेशन में। आइडेंटिफाइंग द अनडायग्नोस्ड मेडिकेशन कंडीशन, यदि कोई भी मेडि अनडायग्नोस की गई है कंडीशन तो उसका मेडिसिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो उसको बोला आइडेंटिफाई अनडायग्नोस मेडिकेशन कंडीशन की क्या होनी चाहिए, ठीक है। इम्प्लीमेंट द मेडिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है एग्जांपल, जैसे ऑर्गेनाइजिंग द वैक्सीनेशन ड्राइव टू इंश्योर द कम्युनिटी इम्यूनाइजेशन, कि उस एरिया में जैसे मान लो आप रह रहे हो या कोई गवर्नमेंट फार्मासिस्ट है, तो उसको क्या है कि रियल में जो है उसको उस कम्युनिटी में ये इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चली है कि नहीं चली है, सबको लगा है कि नहीं लगा है। कंडक्टिंग द स्क्रीनिंग फॉर द डायबिटीज ऑफ द लोकल, ठीक है, तो ये चीज है लोकल क्लिनिक की, उसकी डायबिटिक की स्क्रीनिंग बहुत जरूरत है, और मेडिकेशन ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ठीक है। ये सब चीजें जो है एक फार्मेसी का काम होता है, ठीक है। और क्या नाम है कि मान लीजिए कोई मेडिकेशन के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है और एक बात करता है एक डायबिटीज रिलेटेड मेडिकेशन को, जैसे मान लो कि किसी की डायबिटीज है, उसका जो है 150 आ रहा है, 60 आ रहा है पीपी, ठीक है, पोस्ट पेरिडियन, या जो है फास्टिंग आ रही है, ठीक है, 200 आ रही है, और उसको ड्रग चल रही है, मेटफॉर्मिन चल रही है, ग्लिपिराइड के कॉम्बिनेशन के सामने 2 वाली मेटफॉर्मिन जो हो रही है 1000 की चल रही है, तो वो पेशेंट आपसे पूछ सकता है कि सर जो है मेटफॉर्मिन ग्लिपिराइड नहीं मिल रहा है तो हम इसके अलग अलग ले सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में सस्ती मेडिसिन। ये सारी चीजें भी हो सकती हैं, और वो क्या प्रॉपर मेडिकेशन ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट होती हैं। फिर आती है आपकी हेल्थ एजुकेशन, डेवलप ए प्रोग्राम ऑन द सेफ एंड इफेक्टिव मेडिकेशन यूज, की सेफ और इफेक्टिव होनी चाहिए, प्रोवाइड एजुकेशन एक्सरसाइज न्यूट्रिशन एंड टोबैको, ठीक है, सेशन, ठीक है, ये इसके प्रति एजुकेशन आपको देना चाहिए कि वो एक्सरसाइज करे, न्यूट्रिशन करे, टोबैको। रियल में बताऊं दोस्तों तो एक चीज मैं बात कर रहा हूँ, फार्मेसी का बहुत ही बेहतरीन रोल होता है इस सब चीजों में, और रियल में वो अपने फार्मेसी में बैठकर ये सब चीज जो है उनको प्रोवाइड कराता है, तो रियल मानिए कि आपके पेशेंट आपसे बनते हैं, आपका टेंडर जो है आपसे बनेगा और आपसे ही जो है वो परचेज करेगा, आप उनको जो एक्सेप्ट गाइडलाइन देते हो तो, ठीक है। ये चीज जो है आपको इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। एजुकेशन हेल्थ केयर, ठीक है। आप ही क्रिएट ए वर्कशॉप ऑन द प्रॉपर मेडिकेशन स्टोरेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। गिविंग ए टॉक अबाउट द स्मोकिंग, ठीक है। अ पब्लिक हेल्थ पॉलिसी, participate the development of public health policy, assist emergency planning and delivery of the specialized pharmaceutical, ठीक है। collaborate with the policy maker, create the guideline of opioid prescription, ठीक है, जो कि आप जानते हो कितनी खतरनाक होती है, तो इसके लिए जो है गाइडलाइन के लिए आपका जो होना बहुत जरूरी है वहां पर। असिस्ट द इमरजेंसी रिस्पांस, ठीक है, ये सारी चीजें उसके एग्जांपल हो सकते हैं। रिसर्च एंड ट्रेनिंग में भी फार्मेसी का बहुत है, जैसे फार्माकोएपिडेमियोलॉजी हो गया हो, ठीक है, रिसर्च मेथोडोलॉजी हो गया हो, बायोस्टैटिक्स में हो गया हो, ठीक है, तो ये सारी जो है ये चीज है। सर्विस ऑफ द रिसर्च, ठीक है, तो ये चार्ट जो है ये प्रोवाइड किया गया है कि आपको आसानी से समझ में आ जाए और एक फार्मेसी का क्या रोल होता है, ये चीज आपको देखने को यहाँ पर मिल जाती है। देखो बच्चों, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ये समझ में आ जाए ये चार्ट, और इसमें क्या होगा इसको आप ऐसा ही बनाएगा, एग्जाम में आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज रहा आपके लिए। अब इसमें देखिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जिट एग्जाम के लिए, तो ये पूछ सकता है कि सोशल फार्मेसी का क्या यूज है, ठीक है, 4 ऑप्शन बना देगा, ठीक है, 4 ऑप्शन बना देगा, जिसमें कि आपको जो है ये आ सकते हैं लीगल, एथिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, और दूसरे तीसरे ऑप्शन भी और भी होंगे, ये आल ऑफ दिस बना देगा, तो ये चीज हो सकते हैं, ठीक है। फिर स्कोप में है तो ये चीज है। आप एक चीज मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों कि शुरू में जो आपके जो अभी मैं पढ़ाया हूँ ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन आने चांस बहुत ज्यादा रहते हैं किसी भी जो है एग्जाम में, ठीक है, तो इस चीज को अच्छे से पढ़िएगा कि अभी आपको याद हो जाए, और हेडिंग सारे याद कर लीजिएगा, ठीक है। हेडिंग ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और हर एग्जाम में जो एग्जामिनर होता है हेडिंग ही देखता है, ठीक है। तो ये चीज जो है आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कोई नहीं है, 1-2 ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं कोशिश करके, ठीक है। तो ये चीज आपको मैंने समझाने की कोशिश की। आपको कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझको, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, और दोस्तों अपने यारों को भी भेजिए जिसके कारण उनको भी इसका फायदा मिल सके, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ बच्चों, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।